मेरा असल में लेक्चर है 12 बजे तक। तो ये वो स्टूडेंट बाकी ऑनलाइन है, ये दो इधर है। अभी तो हमने ब्रेक की थी बीच में, कोई 10 मिनट की ना। तो इसका फिर ये है कि अगर आप मुझे 12 की बात कर रही है, जुम्मे की बात कर रही है, जुम्मे की बाद भी मेरी एक अपॉइंटमेंट है। वो सर कल ना मैंने आना था, लेकिन ठीक है, सॉरी, वो ना मतलब एक काम था, वो था भी असर के नहीं। कोई बात नहीं। एजेंडा क्या है वैसे हमारा मीटिंग? आपने कहा था कि एक दफा वो मॉक देख लेना। मॉक टेस्ट, ठीक है। हम्म। अच्छा, चलें। आप मोटरसाइकिल पर रहे हैं? मंडे को कर लेते हैं। मंडे को आपका वो नहीं है, वो क्या बोलते हैं, वो क्या होता है यार? मुझे ठहर, मुझे भी जवाब इसने दिया या नहीं। जैसे मेरे रिमाइंडर में मैंने उनको सुबह रिमाइंडर भी दिया, मैंने उसका रिमाइंडर दिया हुआ है कि यार, तो देख लेता हूँ उसने मुझे आंसर किया है। अगर आंसर नहीं किया ना, फिर हम 100 तो मिल सकते हैं। ठीक है। नहीं, आंसर कोई नहीं किया। ठीक है, 100 मिल लेते हैं। 100 सही है। मेरे तरह वो लेक्चर होता है ना इस टाइम पे, सही है। वो एक दफा मैं कहा तेरे आप फ्री होते देख लेंगे, अगर फ्री हुए तो ठीक है, तो हाँ नहीं कोई बात, ठीक है, जो बात मिल लेते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके। अच्छा जी, हम लोग थे कलेक्टर्स के ऊपर, और हमने बात कर ली कि आने कलेक्टर भी हैं, कैटाने कलेक्टर्स भी हैं, और तो उसके बाद ये वो कलेक्टर्स हैं जो दुनिया के अंदर इस टाइम मुख्तलिफ मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट्स के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये भी बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है। मैं इसलिए आप लोगों से एक दरख्वास्त करूंगा कि जब भी आप, लेट से आप शेकिंग टेबल पे काम करना चाह रहे हैं, या आप स्पायरल पे काम कर रहे हैं, या आप इलेक्ट्रोबिनिंग तो खैर हमारी बुक में है नहीं शायद, या आप काम कर रहे हैं फ्लोटेशन के ऊपर, तो इससे पहले कि आप पेपर सर्च करना शुरू करें, एक दफा बुक जरूर पढ़ें, और स्पेशली ये वेल्स वाली। अब आप देखें, आप पूरी दुनिया के इसने इकट्ठे किए हैं कि कहाँ पे कौन सा हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप पहला देखें, तो इसने बोला है कि ये है स्ट्राथकोना मेल है। अच्छा, एक और बात भी मैं बता दूं, मैं भी जहाँ काम करता था उसका नाम था ब्यूक माइन एंड मिल, यानी ब्यूक नाम था माइन का, और मिल कहते हैं प्रोसेसिंग प्लांट को। तो ये जो मिल है, ये प्रोसेसिंग प्लांट को मिल भी कहते हैं कई जगहों पे। तो अगर आप देखें तो ये निकल कॉपर मेटल है, और उसके लिए वो कौन सा यूज कर रहा है, ये क्या बोलेंगे इसको, पोटाशियम आइसोब्यूटाइल जेंथेट। और ये क्लैबेला मिल है कि पता नहीं केड़ी है, ये यहाँ पे भी निकल कॉपर मेटल को ये फ्लोट कर रहे हैं, कलेक्टर यूज कर रहे हैं सोडियम पता नहीं केड़ा जेंथेट। इसी तरह थॉमसन मिल है, वहां पे निकल कॉपर। अच्छा, आप देखें तीनों निकल कॉपर है, और लेकिन कलेक्टर क्या है, डिफरेंट था। इसलिए डिफरेंट है, गैंग पे ना चिपक जाए ना, वो क्या नाम है। और हो सकता है ये भी हमें नहीं पता निकल कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में है या सल्फाइड की फॉर्म में। तो उस हवाले से कलेक्टर फिर क्या हो जाता है, चेंज होता है। और अगर आप देखें तो इसने आगे उसकी डोजेज भी बताई हुई है, और ये है 2.8 ग्राम किलोग्राम पर टन है, ये वाला कलेक्टर। तो यानी एक इतने किलोग्राम एक टन के लिए। तो यहां तक हमने फ्रोजर्स की कलेक्टर्स की बात कर ली। कलेक्टर्स के अंदर मैं बता दूं कि कलेक्टर्स का एक ही मकसद है। कलेक्टर्स का मकसद होता है कि हाइड्रोफोबिक बनाना, इंडक्शन टैंक यूज करना। फ्रोदर, फ्रोदर के तीन काम है। नंबर वन, ये बबल की जो क्या कहते हैं स्मॉलर बबल्स को करते हैं। बबल जब स्मॉल होता है तो उसकी वेलोसिटी भी ऊपर जाने की, मोहसिन ने अभी बताया था कि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अमीर हमजा जी, अमीर हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर, वो आपने कहा था अटेंडेंस का, जो भाई लड़के जा रहे हैं खेलने, तो हाँ, तो अटेंडेंस तो वो हमने लगा ली थी। जो जो पहले सर। डेट आए हैं उनका डेट भी लगा लेंगे यार। फ्राइडे आया बड़े। आपके
सर आपने वादा किया था अटेंडेंस लगाने का सर। पता नहीं मैंने क्या क्या वादा किया था, मैंने ये वैसे वादा नहीं किया था। चलो। रुबीना के मुंह से सुना है मैं सर। रुबीना, हाँ शायद मैं भी, आई डोंट नो रुबीना से मैंने क्या बोला। सर मैं 5 मिनट लेट हो गई थी। अच्छा, आप 5 मिनट लेट थी। सर मैं 3 मिनट सर। बस ऐसे ही है तुम्हारा। चलें सर, ठीक है, मेहरबानी। बट है, जाओ लगा तो रहा हूँ, आप देखने। ठीक है मेरे को। चलें ठीक। तू थे नस रहे होने डेली की ना आए हो। सर मेरी भी तू खेड़ता नहीं तो नसदा है बस। हमजा। सर जी, फुटबॉल तो थोड़ा स्टेमिना जब बड़ा है। अच्छा, फुटबॉल सर की मेरी भी अटेंडेंस है। फुटबॉल की तैयारी कर रहे हो? जी जी, आज मैच है सर। अच्छा, इसलिए वो आप अभी भाग रहे होते हो। नहीं, वो तो सर खैर वैसे ही रूटीन बनाई हुई है, लेकिन वो अच्छी रूटीन है। जी जी। अच्छा, रोल नंबर 7। प्रेजेंट। रोल नंबर 12। 12। प्रेजेंट सर। ये 12 वाला बोला है। यस सर। तो नहीं कहो, तुम तो मोहसिन को क्या समझ रहे थे, तो सुबहान समझ रहे थे। 16। 16। 19। 20। प्रेजेंट सर। ये कौन था? सी। सी। 22। 22। 23। 23 प्रेजेंट सर। 23। और 24। प्रेजेंट सर। और 27। प्रेजेंट सर। 29। यस सर। इजहार है इसका मतलब। 30। सर 16 प्रेजेंट, मेरा माइक नहीं चल रहा। बहुत अच्छे थे, होने किस तरह चल गए। सर अब चला, वो शो ही नहीं हो रहा था पहले माइक का ऑप्शन। वो मैसेज लिख दिया था मैंने आपको शेयर बॉक्स में। अच्छा, 30। झूठ बोल। 30। 30। सर वो खेलने चला गया सर। 34। सर वो भी खेलने चला गया वो सोया हुआ। ये हैं कौन? मेरे जफर है सर। पास कौन? हाँ, ये अक्सर ही खेलने जाते हैं। और R14। यस सर। अच्छा चले, ठीक है। ये इनकी अटेंडेंस लग गई है। थैंक यू सर। ओके सर जी। रोल नंबर 22 था, उसका नेट चले गया, अहमद रजा का। PM दर्जा की क्यों इस तरह के मसाइल हैं यार, समझ नहीं आती। पता नहीं सर, प्रेजेंट था वो। अच्छा, ये आप वही हो आईफोन वाले? आईफोन प्रो मैक्स। जी सर। ठीक है। ओके जी, हम वापस आते हैं। कौन चपेट जी करा रहे हैं? हैं? अमीर हमजा है। ओके जी, फ्रोदर्स का काम ये है कि फ्रोथ बनाना, ऑफ कोर्स। उसके बाद बबल की वेलोसिटी कम हो जाती है, ये बबल छोटे हो जाते हैं, ये इसका काम है। और ये जो रिडक्शन, जब बबल की कम होती है, यानी फ्रोदर का काम है बबल के साइज को छोटा करना। तो उससे ये होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ बबल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब बबल्स का नंबर इंक्रीज होता है तो जिस अपॉइंटमेंट भी आप वो। हेलो। जी जी। वो यार होते को मैंने कितने बजे थी सी? नहीं, मेरे को नहीं पता। खुलो मैं देख के ना। ओके।
स्कूल में छुट्टी कितना होती है? चलिए खैर। हेलो, हाँ जी, कितने बजे छुट्टी होती है? पता नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन कंफर्म करके मेरे को मैसेज कर दे, वक्त में लगा वैसे। और क्या नाम? अच्छा, इसमें यह है कि बबल साइज जो रिड्यूस होता है उससे नंबर ऑफ बबल्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ बबल्स जब बढ़ते हैं तो बबल का और पार्टिकल का कोलाइड होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ऊपर से बबल की वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, इस वजह से टर्बुलेंस भी कम होती है, कोलिजन रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जब आप एक फ्रोदर डालेंगे उससे क्या होगा, बबल का साइज कम होगा। बबल का साइज कम होने से आपकी रिकवरी बढ़नी चाहिए, क्योंकि मटेरियल को ज्यादा टकराने का मौका मिल रहा है। तो और क्योंकि बबर की वेलोसिटी कम होने से उसको, एक तो वो सरफेस एरिया बढ़ गया है, दूसरी चीज ये हुई है कि वो ज्यादा टाइम उसको लगेगा ऊपर जाने में, तो ज्यादा चांस है क्या है, रिकवरी अगर आपने बढ़ानी है आपको फ्रोदर डालना पड़ेगा। फिर एक और बड़ी जबरदस्त बात है, और वो ये बात है कि अगर हम वापस जाएं इस इधर, फ्रोदर की अब क्या अहमियत है। एक तो ये अहमियत है कि मैंने आपसे बात की कि बड़ा सिंपल वो ये है कि एक तो क्या करता है कि फ्रोदर बबल के साइज को छोटा करता है। जब ये पीले पीले मैं बना रहा हूँ, बबल का साइज छोटा होगा, इसको ऊपर जाने में बहुत क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इस इसका मतलब ये है कि अब ये पार्टिकल से ज्यादा टकराएगा, ज्यादा चांसेस हैं अटैच होने के। नंबर वन, सरफेस एरिया भी बढ़ गया। आपको पता है किसी भी चीज के टुकड़े छोटे कर दें उससे भी क्या है कि वो चीजें मामला सही हो जाते हैं। अब एक और चीज जो जब अच्छा बबल यहाँ पहुंच जाते हैं कहाँ पर, ये पीले पीले जो है ये फ्रोथ फेज में मैं बबल बना रहा हूँ। होता ये है कि वो कहते हैं कि अगला औकात तो बाहर हो गया है। ठीक है जी, ये काम बबल्स के लिए भी है। अब बबल ये छोटे छोटे हैं, होता ये है कि ऊपर जाकर जब ये बबल इकट्ठे होते हैं तो ये आपस में मिलकर एक क्या बना देते हैं, बड़ा बबल बना देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कोएलिसेंस, COA, कोएलिसेंस। तो स्पेलिंग इसी तरह की है, मुझे अब सही याद नहीं है। COALLESCENES, इस तरह से। अब जब बड़ा बबल बनता है तो बड़े बबल का एक नुकसान क्या हो सकता है जी? जी, आपने अक्सर देखा होगा कि जब बच्चे क्या करते हैं, ठहरे आपको वीडियो में मैं शो करता हूँ। जब बच्चे वो फुला रहे होते हैं फू फू वाला, तो आपने अक्सर देखा होगा कई तो फू मार रहे हो तो बबल की होता जा रहा है, बटा वो आगे नहीं जा रहा होता, फिर आखिर में फट जाता है। इसका मतलब यह है कि बबल या इंसान जब भी अपनी औकात से क्या होता है तो वो फट जाता है। तो अब होता यह है कि ये जो बबल है फ्रोथ फेज के ऊपर, ये भी क्या हो जाता है, फट जाता है। फ्रोदर वो चीज है जो क्या करता है, इन बबल्स को आपस में अटैच होने से रोकता है। अच्छा, बबल अगर फट जाए तो हमें क्या नुकसान है, नवा बबल ला लवांगे इससे की। जी हाँ, जो पार्टिकल इसके साथ जुड़े हुए थे ये वाले, जदों ये फटेगा उस्ताद जी ते इन ये सारे पार्टिकल फ्रोथ फेज से निकलकर वापस किस में आ जाएंगे, पल्प फेज में आ जाएंगे। जी हाँ, क्या क्या कह रहे हैं, यतीम हो जाएंगे। इन्हों दा बबल, इन्हों दा इन्हों दा बबलू मर जाएगा ते ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਲ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ वो सारी जाया हो गई। इसलिए बबल को फटना नहीं चाहिए। और ये फ्रोदर का एक बहुत बड़ा कमाल है कि वो क्या करता है, बबल्स को वो असल में इकट्ठा होने से क्या करता है, रोकता है। अगर आप कोएलिसेंस रोकता है, अगर वो रोक दें आप तो बबल फटता नहीं है। बबल नहीं फटेगा तो मसला नहीं है। और अगर मैं आपको इसकी एक वीडियो दिखाता हूँ आपको बबल फटने की।
उसी कहोगे तो सिर्फ पार्टी रहने और तो कुछ नहीं कर रहे। हाँ जी, ये बबल्स हैं आपके सामने, फट के दिखाएंगे अभी आपको। हाँ जी, ए जे बबल फरोद दे ते ए तुसी इन्हां नू फटदा जरा देखो। ए जेड़ा दस हो रहा है, ए छलांगा नहीं मार रहे, फट रहे नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक ये नीचे ना चले जाएं, ये ना फटे, ये हम चाहते हैं। यानी क्योंकि देखें ना, ये फ्रोथ फेज है, जब ये यहाँ से इधर आ गया, अब तो वो नाली में ही जा रहे हैं मेरे, फिर ठीक है, इधर नहीं फटने चाहिए। अगली बात, अगर ये बबल इधर आकर भी ना फटे तो क्या नुकसान है? मैं ये कह रहा हूं, ये भी बड़े मजे की बात है। मैं कह रहा हूं यहां इतने तक ना बबल्स को नहीं फटना चाहिए। क्यों? अगर ये फटेंगे तो जो भी मटेरियल है वो नीचे चला जाएगा। मैं कहता हूं जब ये बबल इधर से, वो उसमें से बाहर निकल आते हैं, किससे, फ्लोटेशन सेल से, ये इधर आ गए हैं, इधर नीचे कलेक्शन वाले उसमें, अगर यहां पर भी ये ना फटे तो क्या नुकसान होगा? हम चाहते हैं यहां ना फटे, यहां ना फटे, और यहां फटे। अजीब ही हमारी ख्वाहिशें हैं। सर जो कलेक्शन पॉइंट है उसका साइज हमें फिर ज्यादा रखना पड़ेगा अगर ना रख देंगे। चलें, एक बात ये भी है कि कलेक्शन साइज, कलेक्टर का साइज है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि लेट्स से ये कलेक्टर है जिसके अंदर ये इकट्ठे हो रहे हैं और इतने सारी बबल, ठीक है, और बबलों के नाल की ये बबलों के नाल थोड़े मटीरियल भी की है चिपके हैं। अब मैंने इसको अगर ट्रांसपोर्ट करना फ्लोटेशन से डी वाटरिंग की तरफ, तो कैसे करूंगा इस कंटेनर को? सर इस तरह डिवाटरिंग नहीं सही होगी डी वाटरिंग सही नहीं होगी, क्यों? सर, क्योंकि वो बबल्स यानी कि अभी भी होंगे तो वो मतलब एक वो झाग टाइप सी बनी रहेगी, उसकी डिवाटरिंग नहीं सही होगी। हाँ, दूसरी बात यह है कि इनको डी वाटरिंग के लिए फिल्टर की तरफ भेजना भी तो है ना, उधर भेजना कैसे है, सवाल ये है। कंटेनर में से अब भेजना है मैंने फिल्टर की तरफ अपने, तो वो भेजूं कैसे? बाल्टियां लेके जाएं, क्या करें? कंटिन्यूस प्रोसेस है वो, कोई साथ पाइप वगैरह कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कह रहा है कि साथ साथ क्या होना चाहिए, एक पाइप होना चाहिए। इस पाइप के जरिए ये कहाँ जा रहे हो? एक यहाँ पे लट से क्या लगा हुआ है, फिल्टर लगा हुआ है, ऐसे ही है। Yes, sir. ठीक है, इस पाइप से ये फिल्टर में आ गया। फिर पाइप से, आज तक आपने कभी झाग को पंप किया? चलिए, सवाल मेरा यह है कि अब यहां से आप कह रहे हो कि इस झाग को पंप करके कहाँ लेकर आऊं? इधर झाग पंप नहीं होती जी। इसलिए अगर कंटेनर में भी आके बबल नहीं फटते तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जब वो बबल फट जाता है तो वो बबल कन्वर्ट हो जाता है एक लिक्विड में। लिक्विड को पंप करना आसान है, झाग नहीं पंप होती। सही हो गया। अब हमारी ख्वाहिश चेक करें एज अ मिनरल प्रोसेसिंग इंजीनियर। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਬਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫਟਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਟ ਜਾਏ। ਬਬਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਬਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਫਟਣਾ। ਅਗਰ ਬਬਲ ਇੱਥੇ ਫਟ ਜਾਏ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਫਟੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ। यानी उन्होंने इन्ना भी फिर का पा देना कि पता चले बबल माशाल्लाह फट ही नहीं रहे। तुसी को सर जी मैं ऐसा बबलों का बंदोबस्त करके आया ना कि इन्होंने को फाड़ के दिखा दो, तो पता चले को सारे पंप ब्लॉक होए। हम चाहते हैं कि जैसे ही इससे इसलिए फ्रोदर कितना डालना है, हाय हाय हाय, ये भी एक साइंस है, ये भी ठीक ठाक एक मसला है कि डालना कितना है। ज्यादा डालेंगे तो मसला है, कम डालेंगे तो मसला है। ज्यादा डालेंगे बबल फटते ही नहीं है, पंपिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। कम डालेंगे वो फ्रोथर से, फ्लोटेशन सेल से वापस आने से पहले ही फट जाते हैं। तो अब वो फ्लोटेशन जो आपको लग रहा था कि बड़ी ही क्या है, सिंपल सा, इनर सिंपल काम है नहीं। ये देखें, ये फ्रोद आ रहा है,
और इन बबल्स के साथ क्या चिपका हुआ है जी, हाइड्रोफोबिक मटेरियल है, वो इकट्ठा हो रहा है, और जो हाइड्रोफिलिक है वो नीचे ही बैठा हुआ होगा। हम नहीं चाहते कि ये बबल फटे, ये देख रहे हैं ना, थोड़े थोड़े कुछ बबल फट रहे हैं। इनको फटने से रोकने का एक ही तरीका है, फ्रोदर अच्छी क्वांटिटी में डालें, और ताकि ये फटे नहीं। ये काफी हद तक स्टेबल, उसको हम फिर स्टेबल फ्रोथ कहते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं, ये भी फ्रोथ है, और ये स्टेबल होना चाहिए। आप देखें ना, बहुत कम बबल फट रहे हैं, इसका मतलब है फ्रोदर की जो क्वांटिटी हमने डाली है वो अच्छी है। देखें ना, जब फटता है वो मिल के ना एक बड़ा सा बबल बनता है, फिर वो एक स्टेज आती है कि वो बड़ा बबल जो है वो फटता है। जब वो फटता है तो सारा मटेरियल नीचे चला जाता है, विच इज नॉट गुड। सही हो गया। तो यहाँ से हमने बात थोड़ा सा बबल्स को देख लिया, और अब हम जा रहे हैं दोबारा वापस अपनी लोकेशन में। तो हमने देख लिया कि भाई बबल बबल फटते हैं भाई, तो ये भी एक मसला है। और इसको रोकने का जो तरीका है, हमारे पास फ्रोदर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रोदर है वो बड़ी काम की चीज़ है, ये बबल को बर्स्ट होने से भी रोकता है। ये वाटर एयर इंटरफेस के ऊपर होते हैं, यानी ये बबल्स को आपस में मिक्स होने से रोकते हैं। और जो फ्रोदर्स हैं वो उनका एक पोलर ग्रुप होता है, हाइड्रोफिलिक होते हैं क्योंकि इन्होंने वाटर के साथ वो करना है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और इनकी भी हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन होती है। anyhow, तो इनको अगर आप देखें तो जैसे वो उसका जो हेड है वो आके अटैच होता था मिनरल के साथ, फ्रोदर का जाके अटैच होता है वाटर के साथ। और ये वाटर वाटर को जो है ना वो क्या करता है, एयर के ये वाटर एयर इंटरफेस के ऊपर ही इसका काम है, इसका मिनरल के साथ काम नहीं है। यानी जब हम फ्रोदर डालते हैं तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि ये बबल और वाटर को क्या रखे, इंटरफेस पे काम करे, ना कि मिनरल के साथ आके अटैच कर दें। लेकिन मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा फ्रोदर नहीं देखा जिड़ा आके मिनरल ना पंगे ना लगे। तो ये फ्रोदर जो होते हैं ना, ये आके मिनरल के साथ भी पंगे करते हैं, उधर भी अटैच हो जाते हैं, और उसको दोनों गैंग में हाइड्रोफोबिक बना देते हैं। क्योंकि कोई भी दुनिया का केमिकल ऐसा नहीं है कि जो जिथे तुसी कह रहे हो उत्थे ही जाएगा। भी फ्रोदर भी मसला करता है, ये एज अ कलेक्टर काम करना शुरू कर देता है गैंग के लिए। तो इसलिए फ्रोदर भी हर, हालांकि इसका काम बबल्स को छोटा करना है, और कोई बंदा ये कह सकता है कि यार फ्रोदर का काम बबल को छोटा करना है, तो बबल तो एयर के होते हैं, और वो हर फ्लोटेशन सेल में क्या होंगे, दुनिया में जितने भी फ्लोटेशन सेल हैं सेम होंगे। तो पूरी दुनिया में जहां पर भी फ्लोटेशन हो रही है फ्रोदर तो एक ही होना चाहिए, क्योंकि इसका काम तो एयर और वाटर के साथ है। लेकिन मसला यह है कि काश इसका काम सिर्फ वाटर और एयर के साथ होता, और ये मिनरल के साथ पंगे ना करता, कि मिनरल के साथ पंगे करते हैं तो हम फिर फ्रोदर भी हर और के लिए क्या चूज करना पड़ता है, ऐसा फ्रोदर चूज करें जिसका ध्यान सिर्फ किधर हो, बबल्स को छोटा बनाने पे हो, ना कि मिनरलों को आके वो पंगे शुरू कर दे, उन पे कोटिंग स्टार्ट कर दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रोदर करते हैं, तो हम वो वाला फ्रोदर चुनते हैं जिस फ्रोदर के बारे में ये मशहूर, या तो फिर खुद टेस्ट करके देखें, या अगर लोगों ने पहले से किए हुए हैं तो वो फ्रोदर जिसका पता होगा आपको कि ये मेरे ना गैंग के साथ रिएक्ट करता है और ना ही मेरे हाइड्रोफोबिक मिनरल के साथ करता है। और सर जी सर जी सर जी प्रोदर और कलेक्टर दोनों दोनों एक साथ ही डालते हैं या एक टाइम में एक ही यूज करते हैं? हाँ, क्या मतलब बताएं। मतलब अ, कि हम जो फ्लोटेशन सेल चला रहे हैं उसमें दोनों ही चीजें डालेंगे, कलेक्टर भी और फ्रोदर भी, जी या फिर दोनों अलग अलग होंगे? नहीं, पहले हम डालते हैं कलेक्टर डाल देते हैं फ्लोटेशन सेल के अंदर। यानी ये फ्लोटेशन सेल है, हम क्या करेंगे इसके अंदर, लेट्स से ये एक फ्लोटेशन सेल है। अब इसके अंदर सारी बात है मिनरल घूम रहे हैं, तो हम क्या करते हैं पहले इसके अंदर क्या डालते हैं, कलेक्टर। कलेक्टर को मैं सी का नाम दे रहा हूँ। कलेक्टर जब आप डालेंगे, लेट्स से वो रेड कलर का कलेक्टर है, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा और इन मिनरल्स को वो कोट कर देगा ना, ऐसे ऐसे करके ये कलेक्टर कोट कर रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ी देर इसको चलाते हो, 2-3 मिनट देते हो इसको कलेक्टर को, ताकि वो तमाम मिनरल्स को क्या कर ले, कोट कर ले। फिर हम फ्रोदर डालते हैं, बाद में डालते हैं। फ्रोदर तब डालना है, बिल्कुल एंड पे डालना है। फिर हम फ्रोदर डालते हैं, वो फ्रोदर नहीं, क्योंकि बबल्स को क्या करना होता है, यानी उसके बाद फ्रोदर की बारी होती है।
फ्रोदर डालते हैं। ये दोनों एक ही टैंक में डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं, लेकिन तरतीब ये होती है कि पहले कलेक्टर डालें ताकि वो चिपक जाए, फिर आप फ्रोदर डाल के एयर को ऑन कर देते हैं, क्योंकि फ्रोदर का काम एयर, यानी जब आप ऑन करने लगते हैं उससे कोई चंद सेकंड पहले आप फ्रोदर डालते हैं ताकि जैसे ही एयर आए ये उसको आपकी बात का जवाब हो गया? यस सर। हाँ जी, हाँ जी, ये दोनों ही डालते हैं, अब बारी बारी डालते हैं, पहले कलेक्टर फिर फ्रोदर आता है। क्यों? कलेक्टर का काम है मिनरल को हाइड्रोफोबिक बनाना, फ्रोदर का काम है बबल्स को छोटा रखना, तो दोनों के अलग अलग काम है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि फ्रोदर बीच में ये वाले पंगे भी शुरू कर देता है, और मजे की गल सुनो, कलेक्टर फ्रोदर वाला काम भी शुरू कर देता है, वो भी उत्थे भी पंगे लेता है। तो ये इस तरह से नहीं है, बस हम ये कह देते हैं कि कलेक्टर ज्यादातर मिनरल को हाइड्रोफोबिक बनाता है, 80% उसका ये काम है, इसलिए उसको कलेक्टर कह रहे हैं। फ्रोदर नाल वाले पंगे भी नाल लेंदा है, इसलिए ये बड़ा इशू है कि सिलेक्टिव हमें नहीं मिलता। सिलेक्टिव का लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल प्रोसेसिंग में, क्योंकि स्पेस का है। अब ये फ्रोदर हैं कौन कौन से, मशहूर फ्रोदर कौन से हैं? पाइन ऑयल, जो कि कौन यूज कर रही थी, बुशरा, हमें उन्होंने कहा था कि ये उनका कलेक्टर है, लेकिन चलो ये उनका फ्रोदर है। इसी तरह अल्कोहल्स, ये क्या है, बड़े मशहूर क्या हैं, और पॉलीग्लाइकोल, ये सारे फ्रोदर्स हैं। मैं जो ज्यादा यूज करता रहा वो MIBC है, मिथाइल, ज्यादातर ये यूज होता है मेटालिक प्लांट्स के ऊपर, मिथाइल आइसोब्यूटाइल कार्बिनोल, ये उसका फॉर्मूला भी मैंने लिखा